लोग तो ना कहेंगे ही क्योंकि उनको पैसा देना है, लोग तो ना कहेंगे ही क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने खर्चे बचाने हैं, लेकिन उनका बीमा जरूरी है, ये हम LIC एजेंट को समझाना होता है। उनको बीमा कराने में फायदा है, ये हम LIC एजेंट को समझाना होता है। लोगों को बीमा करा लेने में उनके फ्यूचर, उनके बच्चों के भविष्य, उनके फैमिली मेंबर्स के भविष्य, इकोनॉमिकल फ्यूचर और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहता है, ये उनको बताने की जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक अभिकर्ता जब फील्ड में जाता है तो उसे कितने ही लोगों से ना सुनने को मिलता है, कितने ही लोग उसको ना कह देते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि ना आपको कहते हैं या आपके प्लान या प्रोडक्ट को कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको कहते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को कहते हैं तो प्रोडक्ट चेंज करिए। आप जीवन आनंद लेके गए हैं तो जीवन उमंग लेके जाइए, तीसरी बार जीवन लाभ लेके जाइए, चौथी बार जीवन उत्सव लेके जाइए। अगर आपके प्रोडक्ट को लोग ना कहा है तो प्रोडक्ट चेंज करिए। अगर आपको ना कहा है तो आप अपने बिहेवियर, अपने लर्निंग, अपने ट्रेनिंग, अपने कम्युनिकेशन और अपने सारे सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा हाँ कहें। बात हमारी अटपटी लग रही होगी लेकिन सही है। अगर आपको हाँ ना कहते हैं तो निश्चित तौर से आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और अगर आपके प्रोडक्ट को ना कहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को चेंज करके नए ब्रोशर, नए पंपलेट, नए हैंडबिल के साथ उसके सामने पहुंचिए, निश्चित तौर से आपको हाँ मिलेगा। लेकिन ये अक्सर करके एक अभिकर्ता के सामने ऐसी समस्या आती है कि लोग ना कह देते हैं कि हम बीमा नहीं कराएंगे। तो उसके रीजन को पकड़िए कि ये आदमी क्यों ना कह रहा है, इस आदमी ने प्लान लेने के लिए ना क्यों कहा। अगर जेन्युइन रीजन है कि उसके पास एक्चुअली में पैसा नहीं है, या उसकी इनकम नहीं है, या उसके पास कोई जरूरत नहीं है, या उसकी इच्छा नहीं है, या उसने कभी धोखा खाया है, या उसको किसी ने कभी इस तरीके से चिढ़ा दिया है या इस तरीके से धोखा दे दिया है तो इसलिए ना कह रहा है, तो उसके कारण को समझिए, उसके दिल की बात को जानिए और चर्चा करेंगे तो वो बातें निकल के आएंगी कि ये आदमी ना क्यों कह रहा है। ना का वजह समझिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि एक अभिकर्ता को ना सुनने के ही पैसे मिलते हैं। वह जितना ज्यादा ना सुनेगा उतना ज्यादा कमीशन कमा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक अभिकर्ता ना सुनता है ना, उसी में से उतना ज्यादा हाँ भी मिल जाता है। अगर आप 100 लोगों से ना सुनेंगे, उसमें 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हाँ कह देंगे। लेकिन आप एक ही लोग से बात करेंगे तो संभव है कि एक ही व्यक्ति हाँ कह सकता है, एक से ज्यादा हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने एक ही से बात किया। तो जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितने ज्यादा ना सुनेंगे, पॉसिबिलिटी है कि उतने ज्यादा आपको हाँ सुनने को भी मिल सकता है। तो ज्यादा हाँ सुनना है तो ज्यादा लोगों से ना भी सुनना पड़ेगा, ये नियम है। अच्छा, एक बात और है, ज्यादा लोग अगर आपको ना बोलते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा लोग हाँ भी बोलें। 100 लोगों से बात करेंगे, अगर 100 के 100 आपको हाँ नहीं बोल सकते हैं तो 100 के 100 ना भी नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? 100 लोगों से बात करेंगे और 100 के 100 लोग हाँ नहीं बोल सकते हैं तो 100 के 100 लोग ना भी नहीं बोल सकते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर 100 बार सिक्के को उछाला जाए तो 100 के 100 बार वह हेड नहीं आ सकता है और 100 के 100 बार वह टेल भी नहीं आ सकता है। समझने की बात है कि 100% न हाँ मिलेगा, 100% न तो ना मिलेगा। आपको ना भी 100% नहीं मिलेगा, आपको हाँ भी 100% नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ हाँ भी मिलेगा, कुछ न कुछ ना भी मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर कोई ना कहता है तो उसको सबसे पहले थैंक यू बोलिए, कहिए कि थैंक यू सर, कोई बात नहीं, आपने हमारे प्रोडक्ट को ना कहा, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो जरूर इस प्रोडक्ट को लेंगे। मेरा विश्वास है। आप 5 मिनट का समय दीजिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, आप लेंगे, निश्चित तौर से लेंगे। एक बात और, अगर उसने ना कहा है तो उसको थैंक यू बोलने के बाद उसका वजह समझिए कि वजह क्या है। और अगर बाय द वे वह ना कहता है तो इतना समझिए कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी नियुक्ति, मेरा अपॉइंटमेंट भी इसलिए हुआ है कि मैं लोगों के पास जाऊं और जो
कस्टमर हाँ कहता है, जो लोग पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक है, जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है या जो हमारा पाइपलाइन में आ सकता है या जिनको बीमा की जरूरत है, उनको ढूंढें। एक एलआईसी एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढे जो बीमा करा सकता है। कितने लोग ना करा सकते हैं उस पर फोकस नहीं करना है, कितने लोग करा सकते हैं, कितने लोग पॉलिसी ले सकते हैं, कितने लोग पॉलिसी खरीद सकते हैं, उस पर फोकस करना है। अगर उस पर फोकस आप करने लगेंगे तो आपको ना से कोई एतराज ही नहीं होगा, ना से किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आएगी कि कितने लोग ना कहे। बात को समझिए, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ऊंची बात है कि हमारी अपॉइंटमेंट ही इसीलिए हुई है कि हम लोगों के ना को सुने और उसको हाँ में बदले। गौर कीजिए, हम सबकी अपॉइंटमेंट ही इसीलिए हुई है कि हम ऐसे लोगों को तलाश करें जो पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक हो, जो पॉलिसी करा सके, जो पॉलिसी का ग्राहक बन सके या जो पॉलिसी कराने की सोच रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढना है। और इसीलिए एलआईसी हम सबको अच्छा कमीशन भी देती है, अच्छा पारितोषिक भी देती है, अच्छे इनाम भी देती है कि हमें ढूंढने में जो खर्च लगता है, हमें ढूंढने में जो मेहनत लगता है, हमें ढूंढने में जो प्रयास लगता है, हमें ढूंढने में जो तकनीक लगानी पड़ती है, उसके वजह से, उसके एवज में हमें अच्छा कमीशन, अच्छा पारितोषिक, अच्छा इनाम, अच्छा सम्मान, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो बीमा के लिए इच्छुक है, जो बीमा करा सकता है। ओके, नेक्स्ट कहेंगे, अगर वो ना कहता है तो उसको समझाइए कि सर आपका फैमिली है, आपका परिवार है, अगर आप बीमा करा लेते हैं तो इसके ये फायदे हो सकते हैं। बीमा कराने से आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आ जाएगा, बीमा कराने से आपके जीवन में आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी, बीमा कराने से आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो एलआईसी ऑफ इंडिया आपको कम समय में लोन दे देगी, कम ब्याज में लोन दे देगी, आपको पैसे का लिक्विडिटी तुरंत का तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी चीजें समझाने की जरूरत है, उसको बीमा की जरूरत पर चर्चा करने की जरूरत है कि अगर बाय द वे सर जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव हुआ, कभी मिसहैपनिंग हुई, कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, कभी कैजुअलिटी हुई या कभी पैसे की जरूरत हुई, तो ये जीवन बीमा और हम दोनों लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके मुसीबत के समय में भी खड़ा रहेंगे। लेकिन बीमा कराए रहेंगे तब, अगर बीमा नहीं है तो शायद हो सकता है कि हमारी कंपनी और हम आपका कोई सहयोग न कर पाए, इसलिए बीमा करा लीजिए। जितने लोगों का बीमा है उन लोगों का एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए फला व्यक्ति का बीमा है, फला व्यक्ति के इस मुसीबत पर जीवन बीमा कंपनी ने इतना लोन दे दिया, उसका काम हो गया। देखिए फला व्यक्ति का बीमा था, उसके कैजुअलिटी होने पे उसके नामनी को इतना पैसा मिला, आज उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आप एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए हमारे किसी रिलेशन में, हमारे किसी गांव में, हमारे किसी पड़ोसी में या हमारे मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति थे, उनका बीमा था, उनके न रहने के बाद एलआईसी ऑफ इंडिया ने इतना पैसा दिया कि उनके बिटिया की शादी हो गई, उनके बच्चे पढ़ लिख लिए या उनका घर खर्चा चल गया या उनको आर्थिक मुसीबत से बचाया जा सका। वो एग्जाम्पल दीजिए, स्टोरी सुनाइए। आए दिन अखबारों में स्टोरी होती है, स्टोरी सुनाइए कि देखिए फला व्यक्ति जा रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ, तो देखिए अखबार में निकला भी था, उसको एलआईसी ऑफ इंडिया ने हेल्प किया। किसी का भी बीमा हो, उसका क्लेम मिला हो, उसका रिकॉर्ड रखिए, उसको स्टोरी सुनाइए, उसके परिवार को कितना आर्थिक सपोर्ट मिला, वो सारी चीजें बताइए। और साथ ही साथ आप ये भी स्टोरी सुनाइए कि देखिए बड़े बड़े लोगों का बीमा होता है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं या बड़े बड़े स्टार हैं या बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बीमा करा के रखा है। वो बिजनेस भी करते हैं फिर भी बीमा कराया है, वो खेलते भी हैं फिर भी बीमा कराया है, उनके ऊपर उतना रिस्क नहीं है फिर भी बीमा कराया है, तो आप भी बीमा करा लीजिए। उनके चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, मामा का लड़का, अड़ोसी पड़ोसी, उसके गांव के लोग जिनका भी बीमा है, एग्जाम्पल दीजिए कि जब फला करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कराते? आपके मित्र खन्ना जी करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करा सकते हैं? आपके मित्र पांडे जी करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करा सकते हैं? पांडे जी के घर पे हर साल चेक आएगा तो आपके घर पे भी आना चाहिए। आपके पड़ोसी के घर मैच्योरिटी का पैसा आएगा तो आपके घर भी आना चाहिए। ऐसे करके कंपैरिजन करके, उनको तुलनात्मक सेलिंग करके या उनको एक उदाहरण दे के भी बीमा के बारे में बताइए और उनको बीमा लेने के सुझाव दीजिए।
कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बीमा के लिए एकदम तैयार ना हो, उसको रियलिटी बताइए कि आपके बड़े सपने हैं, आपके परिवार में आपके बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं और इस तरीके से बच्चों को इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं या इस तरीके से करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका बीमा जरूरी है। भगवान न करे कभी वो दिन आए तो आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। भगवान न करे कभी वो दिन आए तो आपके परिवार को बिखरते हुए देखने से बढ़िया है कि बीमा करा लीजिए। भगवान न करे आपके परिवार में आज आप हैं तो पैसे कमा के दे रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति ना बने कि पैसे आना बंद हो जाए या आपकी इनकम बंद हो जाए या आप नहीं रहे तो आपके परिवार में और मुसीबत आए और घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाए। भगवान न करे वो स्थिति आए कि जब आज आप पैसे कमा रहे हैं तो आपकी पत्नी राज रानी है और जब कभी आप नहीं रहे तो उसको नौकरानी बन के किसी के घर बर्तन साफ करने पड़े या फिर ऐसा कुछ काम करना पड़ जाए जो वो कभी सोचे नहीं हो। तो उसको रियलिटीज बताइए और उसको समझाइए, बीमा न कराने के नुकसान बताइए, उस नुकसान पे चर्चा करिए, पेन कापी लेके चर्चा करिए, समय लेके चर्चा करिए, रास्ते में मत चर्चा करिए, उसके साथ बैठ के उसके साथ चाय पीते हुए चर्चा करिए और अच्छे तरीके से समझा देंगे तो निश्चित तौर से बीमा होगा। अगर वो फिर भी बीमा नहीं लेता है तो एक अच्छे रिलेशनशिप बनाइए, उसके साथ कम्युनिकेट रखिए, उसका बर्थडे विश करिए, उसका मैरिज एनिवर्सरी विश करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको फोन करिए, उससे कनेक्ट रहिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखिए। जब भी मिलिए हाल चाल करते रहिए और एक अच्छा गुड रिलेशन गुड बिहेवियर के साथ उससे मिलते जुलते रहिए। वो कभी न कभी बीमा करा लेगा, कभी न कभी बीमा करा लेगा। बीमा के लिए बहुत लोग ना कहते हैं, लेकिन उन्हीं ना वाले लोगों में से ही बहुत लोग बीमा कराते हैं। इस साल जो ना कहा है अगले साल वही बीमा कराता है, अगले साल भी जो ना कहेगा फिर उसके अगले साल वही लोग बीमा कराता है। आपसे नहीं कराएगा किसी दूसरे एजेंट से कराएगा, आपसे नहीं कम्युनिकेट होगा किसी दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट होगा, किसी दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट नहीं होगा वो आपसे करा लेगा, हमसे करा लेगा, किसी न किसी एजेंट से ही कराएगा। लेकिन जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि बीमा कराना जरूरी है उस दिन करा लेगा। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि बीमा कराना जरूरी नहीं है या मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है या परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी की इच्छा नहीं है, तब तक वो नहीं कराएगा। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि नहीं अब जरूरी है करा लेगा, जैसे ही उसको लगा कि नहीं अब करा लेना चाहिए वो करा लेगा, जैसे ही उसको लगा कि इनकम टैक्स में पैसा जा रहा है करा लेना चाहिए वो करा लेगा, जैसे ही उसको लगा कि नहीं बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बीमा जरूरी है करा लेगा, जैसे ही उसको लगा कि अब तो बीमा करा ही लेना चाहिए वो करा लेगा। बस उसके टच में रहिए, उसकी कम्युनिकेट में रहिए, उसको मैसेज व्हाट्सएप ईमेल या कॉलिंग या जैसे भी आप कम्युनिकेट कर सके कम्युनिकेट रखिए, जोड़े रखिए, निश्चित तौर से बीमा तो करा लेगा। तो इसको बस समझ लेने की जरूरत है कि ना सुनने का बिजनेस है, हम सबका बिजनेस ही ना सुनने का है, हम सबका बिजनेस ही लोगों को ढूंढने का है, हम सबका बिजनेस ही ना को हाँ में बदलने का है, हम सबका बिजनेस ही लोगों को सर्च करने का है कि कौन हाँ कहेगा कौन ना कहेगा। ना कहने वाले को बात के लिए रखना है, हाँ कहने वाले का बीमा करके उसको पॉलिसी होल्डर बना लेना है। लगे रहिए, मिलते रहिए, जो जो ना कहता है वो कहीं ना कहीं कभी न कभी हाँ कहेगा। बस समय का इंतजार करिए और उनको हाँ कहने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको कहीं न कहीं स्टोरी सुना के उनको अपने पॉलिसी होल्डर बनाने के लिए कन्वर्जन में लाइए, उनको समझाइए, उनको एग्जाम्पल दीजिए, उनको कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन से, अच्छे कम्युनिकेशन से, अच्छे सेलिब्रेशन से या अच्छे इन्फ्लुएंस करके उनको पॉलिसी होल्डर बनाइए। निश्चित तौर से आप सफल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।